नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल गुरुवार का दिन देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के लिए एक शर्मनाक दिन रहा, क्योंकि संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। उसमें कुछ सांसदों को चोटें भी आईं। बस फिर क्या था, सरकार और विपक्ष दोनों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अमित शाह के बयान के बाद से चौतरफा घिरी भाजपा ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाते हुए अपने चाणक्य को बचाने के लिए इस घटना को तूल देना शुरू कर दिया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस धक्का मुक्की की चर्चा और आरोपों के घेरे में राहुल गांधी ही दिखने लगे। आलम यह हो गया कि शाम आते आते बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी, वो भी गंभीर धाराओं में। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए आरोप लगाया गया कि बीजेपी सांसदों ने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया और राहुल गांधी के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार भी किया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आज संसद के शीतकालीन सत्र का जब आखिरी दिन शुरू हुआ तो कहानी एक बार फिर बाकी दिनों की तरह ही रही। संसद परिसर में आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसदों के बीच विरोध प्रदर्शन की रेस लगी हुई है। एक और जहां बीजेपी सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने विजय चौक से संसद तक मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। हालांकि विरोध प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप के बीच लोकसभा की कार्रवाई शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुरू होते ही 5 मिनट के अंदर ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई और इस तरह से पूरा शीतकालीन सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं कल हुई धक्का मुक्की के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक अहम निर्देश दिया है। ओम बिरला ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी परिस्थिति में संसद के किसी भी द्वार पर कोई राजनीतिक दल प्रदर्शन नहीं करेगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ओम बिरला ने यह भी नसीहत दी कि संसद की गरिमा बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। तो ओम बिरला ने एक्शन क्या लिया कि भाई वहां पर कोई प्रदर्शन ही नहीं करेगा, जो संसद का जो द्वार होता है वहां पर ही कल इस तरीके की घटना हुई, जो धक्का मुक्की की गई उसको लेकर तमाम तरह के आरोप लगे। कहा गया कि बीजेपी सांसदों ने अंदर घुसने नहीं दिया, इसलिए ये सारी चीजें शुरू हुई। तो अब ओम बिरला ने कह दिया है कि वहां पर कोई प्रदर्शन ही नहीं किया जाएगा, तो फिर ये सारी चीजें आगे नहीं हो सकेंगी। फिलहाल कल धक्का मुक्की को लेकर हुए बवाल की आज सत्र के अंतिम दिन भी देखने को मिली, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई भी नहीं हो पाई। फिलहाल बीजेपी एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर हमलावर है और अमित शाह को बचाने के लिए और अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की ओर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी स्पीकर को सौंपा गया है और मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की अपील की गई है। सत्ता पक्ष की ओर से ये मांग की गई है कि जब तक समिति इस मामले में फैसला नहीं करती, राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित कर दिया जाए। यानी कि एक बार फिर बीजेपी और मोदी शाह का राहुल गांधी को लेकर जो खौफ है वो साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमित शाह को घिरता देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए और अमित शाह को बचाने के लिए राहुल गांधी को केंद्र में ला दिया है और उन पर निशाना साधा है। हालांकि विशेषाधिकार हनन का नोटिस तो जो ममता बनर्जी की पार्टी है TMC, उनके द्वारा भी दिया गया था कि अमित शाह के ऊपर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी उस पर किसी तरह का अपडेट नहीं आया है और राहुल गांधी पर इस तरह की कार्रवाई करने का नोटिस दे दिया गया है। तभी राहुल गांधी पर FIR से लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भूमिका काफी अहम होगी, ताकि परिसर के भीतर किसी भी मामले की जांच की जा सके। क्योंकि एक और जहां बीजेपी पूरी सोची समझी स्क्रिप्ट के साथ अमित शाह को बचाने और राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार इन आरोपों को खारिज कर रही है और बीजेपी पर अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। वहीं राहुल गांधी पर जब दर्ज FIR को लेकर प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा FIR। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के FIR लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान।
इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। तो प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया कि बीजेपी की हरकत उनकी निराशा को दिखाती है। वहीं प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और अमित शाह को बचाने के लिए कर रही है। दिल्ली पुलिस तो वही करेगी जो गृह मंत्री कहेंगे उनको। पर जो कल मकर द्वार के सामने जो हमें देखने को मिला, देश को देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य थे। और ये पूरी एक साजिश थी, एक वेल प्लान्ड साजिश था। सोच समझकर इन्होंने ये साजिश रचाई है और ये पूरा ड्रामा इन्होंने करवाया है सांसदों से। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को गृह मंत्री ने अपमानजनक बातें कही हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई, उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का। और हमने कहा, प्रधानमंत्री हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मांग की प्रधानमंत्री से, आप बर्खास्त करो गृह मंत्री को और उनको माफी मांगनी चाहिए। और सभी पार्टियों ने, देश के सभी पार्टियों ने कहा है कि जिस तरीके से और जिस भाषा में गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे संविधान के निर्माता को अपमानजनक बातें कही हैं, माफी मांगनी चाहिए। पर उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब पूरा कल का ड्रामा रचा गया है और आज भी कुछ ड्रामा रचाएंगे। हालांकि आज 12 बजे को दोनों सदन स्थगित होंगे, साइनेड एडजर्न होंगे, पर फिर भी एक और मौका मिलेगा उनको ड्रामा रचाने के लिए। ये सब बिल्कुल सोच समझ कर साजिश थी। ये शिकायत करना, नीचे गिर पड़ना, आईसीयू में भर्ती करना, आरएमएल के डॉक्टर से एक बयान दिलवाना, ये सब तो बिल्कुल गृह मंत्री का खेल है और कुछ नहीं है। अगर जब एफआईआर, और ये एफआईआर किसके खिलाफ है? ये एफआईआर राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है। ये एफआईआर कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं है, एलओपी लोकसभा के प्रतिपक्ष के खिलाफ ही नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। एक तरफ से देखा जाए, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो अपमानजनक बातें कही गृह मंत्री ने, वो अपमानजनक थी 17 दिसंबर को। ये एफआईआर भी उसी श्रृंखला में एक अगला कदम है। डॉक्टर अम्बेडकर की वकालत करने के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। यही है ना? क्या गुनाह की डॉक्टर राहुल गांधी जी ने? उन्होंने कहा संविधान बचाओ, संविधान सुरक्षित रखो, संविधान के प्रावधान, संविधान की प्रियम्बल, प्रस्तावना, संविधान की भावनाएं, संवैधानिक संस्थाओं पर जो आक्रमण हो रहा है उससे हमें निपटना है, उसका सामना करना है, मुकाबला करना है। संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान है उनको सुरक्षित रखना है। 50% की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो तय किया गया है उसको ज़्यादा करना है और एक जाति जनगणना करवाना है। इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो ये जो एफआईआर है, सामाजिक न्याय के खिलाफ एफआईआर है, सामाजिक शक्तिकरण के खिलाफ एक एफआईआर है, और एक तरफ देखा जाए डॉक्टर अंबेडकर की विरासत के खिलाफ एक एफआईआर है। तो फिलहाल एक और जहां बीजेपी अब राहुल गांधी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्ष अभी भी अमित शाह के इस्तीफे और उनसे माफी की मांग कर रहा है। अब शीतकालीन सत्र तो पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन देखना यह है कि अब आगे ये आरोप प्रत्यारोप किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और क्या एक बार फिर बीजेपी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने जैसी गलती करती है, या फिर विपक्ष एनडीए सरकार पर दबाव बनवाकर अमित शाह से माफी मंगवा सकता है। देखते हैं फिलहाल क्या कुछ होता है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।